सो फ्रेंड्स, सपना और सपना के सास ससुर दोनों की फिर से कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। कल मैंने एक वीडियो डाला था स्नैपी गर्ल सपना चौधरी पे, जहां पर उसने इनवाइट का तो नहीं, लेकिन हाँ उसने जो बताया था कि यस उसने एक प्रॉपर्टी ली है। उसने एक दो प्लॉट को मर्ज करा के, दो प्लॉट्स थे उनको मर्ज करा के, और कल उसने दिखाया भी था। तो मतलब बहुत सब लोग खुश हैं क्योंकि यस डेफिनेटली उनकी बच्चियों के लिए आगे काम आएगा, उनकी पूरी लाइफ है ना, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, उन बच्चियों के फादर नहीं है। तो ये डिसीजन अच्छा लगा, सब लोगों ने उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। लेकिन अब एकदम से कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी, देख रही हूँ सपना के वीडियो में। फिर उसने जो एक और वीडियो डाला था, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें उसने मतलब अपने सास ससुर से भी बात करी थी, है ना। जो आपको पता ही है, जो अंशु है इनकी ननद साहिबा, उनका भी चैनल है। तो उस चैनल पे भी एक वीडियो आ गया जहां पर इनकी जो सासू माँ है, क्योंकि इन्होंने अपने लास्ट वीडियो में इनवाइट किया था, क्योंकि वो जो इन्होंने नया जो प्लॉट लिया है उसका भूमि पूजन के लिए दोनों को इनवाइट किया था और अंशु को भी इनवाइट किया था कि आप लोग आ जाना। और उसने बोला भी था मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में, जब वो ये डिक्लेयर किया था उसने कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है और मैं बहुत खुश हूँ। उसने प्रॉपर्टी वहां पर जाकर दिखाई भी थी, उसकी मम्मी भी दिखी थी, साथ में भाभी भी दिखी थी, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसमें लास्ट में उसने ये भी कहा था कि अब जो मैं रिश्ते जो खराब हुए हैं उनको कोशिश करूंगी रिश्तों को समेटने की, सब ठीक रहे, साथ रहे, प्यार से रहे। तो इनवाइट किया भी। और उसने ये भी बोला था, जैसे अंकल जी से बात हो रही थी तो अंकल जी ने कहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। और फिर बाद में मतलब कुछ जैसे तबीयत ठीक नहीं है। और सपना ने ये भी कहा था कि बाद में छुट्टियों में मैं कोशिश करूंगी वहां पर कुछ दिन रह के जाऊं, मतलब अपने जो उनका पहला ससुराल था, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो पे बहुत लोग खुश हुए, लोग प्यार से लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, इस डिसीजन को लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। अब वहां पर फिर आज अंशु के चैनल से एक वीडियो आ गया है जिसका टाइटल है कि फैमिली को डिफेम करने के बाद अब फंक्शन का इनवाइट। तो जो भूमि पूजा होने वाली है उसी का इनवाइट आया है। तो इसमें आंटी ने कुछ चीजें रखी हैं अंशु के चैनल के माध्यम से। तो चलिए बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। और आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली सपना चौधरी और उनकी जो सासू माँ है ना, उन्हीं के ऊपर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है। तो ये जो इनका आया है, आंटी जी ने इनवाइट वाली बात को लेकर कुछ चीजें अपनी रखी हैं कि हम किस मुंह से जाएं वहां पे। ऑलरेडी इसने इतना डिफेम कर दिया और मतलब कोर्ट केस चल रहा है। इसने हस्बैंड पे कई इल्जाम लगाए, है ना, और कि कुछ लोगों से मुझे मुझे पिटवाने की कोशिश करी। कहाँ है वो लोग, मेरे मरे हुए बेटे तक को नहीं छोड़ा, है ना। आंटी जी ने बहुत सारी चीजें आज बोली हैं और कुछ चीजें ऐसी बोली हैं जो शायद अभी तक सोशल मीडिया पे पता ही नहीं था। जैसे स्टार्टिंग में ये कुछ चीजें जैसे इन्होंने बोली कि उसने इनवाइट किया है लेकिन हम लोग कैसे जाएं, फिर से वो कहीं इल्जाम ना लगा दे, हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते, हम पे कोर्ट केस इसने किया हुआ है। प्लस जो मरा हुआ बेटा, मतलब सूरज जी के लिए जो सपना ने चीजें बोली थी ना, उस चीज का साफ दिख रहा है कि आंटी जी मलाल है। और हर माँ को होता है भाई, वो चीज मैंने भी उस टाइम बोली थी कि वो चीज सपना ने सही नहीं करी है, राइट। तो इस चीज पे कि जो आज वो चैनल रन कर रही है ना, वो चैनल भी मेरे बेटे का ही बनाया हुआ था। स्टार्टिंग इसको बना के मेरे बेटे ने ही दी थी, इसने थोड़ी आज जो ये खा रही है मेरे बेटे का ही नाम का खा रही है। इस तरह की चीजें बोली हैं। और साथ साथ कुछ चीजें मतलब जैसे हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस देखे थे, तो वो चीज़ों में जब आंटी जी की सपना की मदर आई थी तो सपना बहुत रो रही थी इमोशनल होते हुए। उसने ये कहा था कि जब आपकी यहाँ पर इज्जत नहीं होती है तो मत आया करो। वो वाला वीडियो आप लोगों को याद होगा, मुझे वो थंबनेल भी याद है। लेकिन आज आंटी जी ने ये बोली कुछ चीज़ें कि उसकी जो मदर है वो मेरे सामने मेरे साथ चाय पी के गई थी, चाय पी के मेरे पास बैठी भी थी, उसके बाद वो गई थी। लेकिन उसने वो रिकॉर्डिंग डाल दी ऊपर जाकर कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो मुझे ये समझ नहीं आया, जब आंटी जी बैठी भी थी, चाय भी पी थी, तो वो सब चीजें क्यों नहीं दिखाई, है ना। क्योंकि उस टाइम तो हमको ये लगा था कि इसकी जो मदर है उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है और वाकई इस चीज के अगेंस्ट भी थे। उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, मतलब इन लोगों को, सास ससुर को क्रिटिसिज्म भी मिला था, बहुत ट्रोलिंग भी इन लोगों को मिली थी। साथ साथ चैनल का बोला है कि आज जो तू चैनल अर्न कर रही है, जिस चैनल से खा रही है, वो भी मेरे
जिस बेटे को तूने इतना ज्यादा बदनाम कर दिया, डिफेम कर दिया, सूरज है ना, उसके नाम का है। अच्छा, कुछ चीजें इन्होंने ये बोली है कि हमें खुशी मिली कि मतलब तुमने अपनी जो प्लॉट लिया है बच्चियों के लिए वो अच्छा है, उनके फ्यूचर में काम आएगा। देखिए, ये डिसीजन तो अच्छा है ही, लेकिन कुछ चीजें आंटी ने ये भी बताई कि हमने तो भाई शादी, जो जैसे सूरज गया था, सूरज की डेथ के बाद हमने विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के भीतर ही हमने अपने छोटे बेटे से इसकी माँ के कहने पे शादी करी थी। तो सोचिए, आज कुछ नई नई चीजें हमें इनके वीडियो में पता चली हैं जो शायद अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। इसकी सपना की मम्मी ने बोला था, तब हमने जो राजवीर से शादी कराई थी। अदरवाइज हम मतलब इसके पापा ने भी बोला था चलो बहू एक ही घर में रह जाएगी, सही है ना, वरना 1 साल में तो कोई करता भी नहीं। इसकी मम्मी ने कहा तो हमने कर ली थी शादी। तो सोचिए, आज तक ये चीजें पता ही नहीं, सोशल मीडिया पे आई ही नहीं थी, लेकिन आज एक सही में काइंड ऑफ कुछ नई चीजें झटका लगा कि यस, एक तो ये रिकॉर्डिंग वाला कि चाय पीने वाली चीज नहीं दिखाई थी, है ना। और अब एक चीज ये भी इन्होंने बताई, जैसे कि शादी भी जो दूसरी करी गई थी वो सूरज, है ना, सूरज मतलब उस टाइम पे इस सपना की मम्मी ने ही बोला था, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने करवाई थी, अदरवाइज 1 साल के भीतर ही कैसे कर ले, कोई नहीं करता। तो ये सब चीजें बोली, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मतलब किस मुंह से जाए, हम लोग इतने इल्जाम लगा चुकी हैं, अभी फिर से इल्जाम लगा दे। इसने ये बोला था कि कुछ आदमियों ने, मेरे ससुर ने कुछ आदमी भेजे हैं मुझे पिटवाने के लिए, मतलब ये सब चीजें। तो कहाँ है वो आदमी, हमारे पे कोर्ट केस चल रहा है, फिर से कुछ इल्जाम लगा दे, तो हम लोग कैसे जाएं। अब यहाँ पर इन सब चीजों को सुन के तो भैया देखो, क्योंकि इस एज में, है ना, देखिए ऑफकोर्स मतलब हर जो सीनियर सिटीजन है वो यही चाहता है कि हम लोग आराम से अपना बुढ़ापा काटें, हम लोग मतलब सेफ रहें, कोई इल्जाम ना लगे, और कोर्ट केस भी चल रहा है, तो हम लोग कैसे चले जाए। और सपना ने भी कहा ना, जैसे मैं कुछ 19-20 दिन के लिए अपने ससुराल में रहने जाऊंगी, तो उस पर भी आंटी कह रही थी फिर कोई इल्जाम लगा दे। हालांकि जो प्रॉपर्टी ली है उसके लिए वो खुश दिख रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना सपना ने जैसे वीडियो में बोला कि मैंने ये खरीदा है, और कुछ लोग वहां पर भी कह रही है कि कमेंट्स में जो सपना के हेटर्स हैं या उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सपना ने व्यूज के लिए, अब देखो इनको कॉल किया व्यूज के लिए। तो देखिए, वो अगर रिश्ते सही करने की कोशिश कर रही है, उसकी तरफ से अगर उसकी इंटेंशन सही है कि वो चाहती है कि जो बच्चे हैं आरोही, जैसे वो कह रही थी कि वो स्कूल भी जाने लगी है, एडमिशन हो गया है उसका, आरू मतलब है ना, आरू का। तो अब वो सब चीजें, जैसे वीडियो कॉल पे बात कराना, फिर उसने स्पेशल इन्विटेशन दिया, अगर उसके माइंड में रिश्ते ठीक कराना है, लेकिन वहां से वो चीजें, उनकी भी बात सही है क्योंकि वो सब चीजें इल्जाम लगे हैं, है ना। उसके बाद कोई भी जाकर एक डर बैठा रहेगा कि कल को भाई फिर से हम पे इल्जाम लग जाएगा। तो वही है। और आप लोग का क्या कहना है इस पे, मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर लूंगी, जहां पर जो इनकी सासू माँ ने आज जो चीजें रखी हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है, भाई हम कैसे चले जाएं, है ना, फिर से कोई इल्जाम लग जाएगा। तो काफी लोग नीचे लिख रहे हैं कि नालायक है सपना, सबको बदनाम किया है, अब फिर ड्रामा बुलाने का, और वो भी रिकॉर्डिंग के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर बुला रही है वो रिकॉर्डिंग करने के लिए। फिर अंत वक्त बोलते हैं कि पोतियों को घर से निकाल दिया, उसको आजादी चाहिए थी। तो आंटी जी ने ये भी बोला कि वो वहां पे रहती, है ना, मेरे बेटों के बाद वही थी, हम उसके सहारे जीते, हम अपनी पोतियों के साथ जीते, उनके सहारे जीते, तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो यहीं रुक जाती। तो कुछ लोग लिख रहे हैं बिल्कुल सही डिसीजन है आंटी जी, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा होता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग उसे अपने घर में एंट्री दे देते हो, वही बड़ी बात है। सारे जो ऑडियंस है मैक्सिमम वो लोग यही कह रहे हैं कि आप मत जाना आंटी जी, ना ही उसको आने के लिए बोलना, दुनिया की नजर में अच्छी बनना चाह रही है सपना, आप संभल कर रहो। विला का पैसा मिल गया और कह रही है लोन लिया है, सब झूठ बोलती है। अच्छा, जो सपना ने जो चीज मतलब जो प्लॉट लिया है उस पर उसने बोला था कि मैंने लोन लिया है, ठीक है, और फाइनेंशियली जैसे सब लोग खुश भी थे उनके व्यूअर्स की, चलो बच्चियों के लिए है ना, मतलब आगे एजुकेशन हो जाएगी, उनके फादर भी नहीं है। लेकिन यहाँ आंटी जी ने एक चीज रिवील करी कि उसको विला के जो थे ना वो पैसे मिल गए थे, इसलिए उसने ये प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब देखिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो ये लोग ही जाने। लेकिन यहाँ पर एक और चीज निकल के आई कि यहाँ पे जो विला बेचा गया उसके पैसे से वहां पर उसने वो चीज खरीदी, लेकिन इसका जिक्र सपना ने नहीं किया, है ना। तो आज तो बहुत नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं, सब झूठ बोलती है। अंकल ने कितने प्यार से बोला था कि हमारे लिए सूरज और राजवीर यही है, मत बुलाओ, जैसे इतने दिन से जी रही हो उसके बिना, आगे भी भगवान निकाल लेंगे, फिर से कोई नई चाल चलेगी, डॉलर जो छापना है उसे। पहले बोल रही थी इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है।
तो फ्रेंड्स, इन ऑल आंटी जी ने आज मैंने जो चीज़ें सुनी, मुझे उनकी बातें भी सही लगी कि जैसे पहले जो इल्ज़ाम लगाए गए थे अंकल जी पे, फिर डिफोमेशन का लगा सकती है, लेकिन मुझे सपना का भी पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा है। देखिए, सिर्फ ये लोग सोच रहे हैं कि वो डिफोमेशन का वो कर देगी, कोर्ट केस चल रहा है वो कर देगी, लेकिन उसका क्या इंटेंशन है? क्या वो ये नहीं चाहती? वो यही चाहती है कि मेरी बेटियों को उसके दादी बाबा का प्यार मिले, वो भी खुश रहें, बच्चे भी। लेकिन वहां से जो दादी की बातें आज सुनी, लगता नहीं है कि वो लोग जाएंगे भी, और लोगों ने भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा कि नहीं जाना चाहिए। तो आज की बातें सुन के तो मुझे उनकी जो दादी है बच्चियों की, वो भी अपनी जगह सही लग रही है। ठीक है, बाकी हाँ, सपना का इंटेंशन, मतलब मैं उसका इंटेंशन यही कहूंगी कि वो अपने रिश्ते सही करना चाहती है, लेकिन वहां से जो दादी बाबा है, जो चीजें उन्होंने बताई, उनके हिसाब से वो भी गलत नहीं है ना। तो इसमें आप लोग क्या लिख बोलना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। ठीक है, बाकी मैं यही कहूंगी सपना से, अभी तक आप अच्छे से देखो, फाइनेंशियली भी अब आप स्टेबल हो अपनी बेटियों के साथ, लेकिन फिर से ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, आपके हिसाब से फिर वो मतलब कुछ चीज़ें बोलें, फिर आपका दिल टूटेगा, फिर आप इमोशनल होगे। तो पुरानी चीज़ें, तो जब नहीं जाना मतलब नहीं जाना, ये शायद पहले भी आपको बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, बट फिर से आपने ये सब चीज़ें करी हैं। हो सकता है इनका इंटेंट मन में इनके यही हो कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो लोग भी इस टाइम जो चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो भी चीज़ें गलत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हाइप दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।